जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी। मैं आपसे आप सबसे माफी मांगती हूँ। जो कुछ भी हुआ है वो मेरी गलती की वजह से हुआ है। गलती तस्लीम करने से क्या होगा उजाला? तुम्हें उसकी फितरत का पता था ना अच्छी तरह से, कैसे उस पर एतबार कर सकती हो तुम दोबारा से? अरे उजाला तो अपनी फितरत से मजबूर थी। इसने तो एक माँ की तरह हमदर्दी में ये सब कुछ किया है। अफसोस हुआ मुझे, सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस बच्ची पर है। ये छोटी सी बच्ची अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगी? इसे आपने भी अच्छा नहीं किया जोहे। इतनी छोटी उम्र की बच्ची को कोई अपनी माँ से जुदा करता है? धोखा तो एक बार फिर नवाल ने हमें दिया है। कैसी आजमाइश है अब्बा, ये कैसी आजमाइश है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। माफ कर दो अल्लाह, सबको माफ कर। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो झूठ बोल रही है। वो जितना शर्मिंदा थी, जिस तरह से रो रही थी, मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो फ्रॉड करेगी। मेरी नबी। मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मेरे नवीन को तो ढूंढे ना, बस लेकर आए उसे इधर। मैं कुछ नहीं जानती। नवीन मेरी जान, प्लीज प्लीज खा लो, थोड़ा सा तो खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे मेरा घर छोड़ के आए। अरे ये तुम्हारा फेवरेट बर्गर है, हमेशा यही खाती थी। प्लीज थोड़ा खा लो, फिर उसके बाद हम पक्का घर जाएंगे। नहीं, मुझे मेरे बाबा के पास छोड़ के आए। नवीन तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। नहीं, आप मेरी मामा नहीं है, मेरी मामा उजाला मामा है। उजाला? वो तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ मैं हूँ। नवीन तुम्हारी मम्मा मैं हूँ। नवीन तुम भूल गई हो, तुम यूरोप में मेरे साथ रहती थी और अभी भी हम वहीं जा रहे हैं। उजाला तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ मैं हूँ। नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आप गंदी, आप मेरी मामा नहीं है। बस तुमने जो कुछ भी किया है, उसके बाद तुम नवीन से मिलना डिजर्व नहीं करती।
मैं क्या डिजर्व करती हूँ उसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं जैसे चाहूंगी अपने शौहर और बेटी के साथ बिहेव करूंगी। तुम होती कौन हो मुझे ये सारी बातें बताने वाली? तुम खुद क्या हो? जैसे ही खाली जगह नजर आई फौरन कब्जा जमा लिया। यही चाहती थी ना तुम? कामयाब हो ही गई आखिर। छीन लिया तुमने ज़ुएब को मुझसे। मैंने वो पाया है जो मेरी किस्मत में लिखा था। तुम क्या चाहती हो? नवीन को मुझसे और ज़ुहैब से छीनना चाहती हो? जी, नवीन को मैं लेकर आ गई हूँ होटल। आई थिंक फिलहाल के लिए मैं सेफ हूँ। कैसी है नवीन? ठीक तो है ना? तुम्हें तंग तो नहीं कर रही? मामा आपकी सोच से भी ज्यादा। आपको पता है वो इतना बुरा रिएक्ट करी थी, मुझे डर लग रहा था कि कहीं होटल वाले ये ना समझे कि मैं उसे किडनैप करके लेकर आई हूँ। वो मुसलसल कह रही है कि मैं उसकी मम्मा नहीं हूँ। हैरत की बात है, तुम्हारी अपनी बच्ची तुम्हें मां मानने से इनकार करी है। नवाल वैसे सच पूछो ना, ये सारी मुसीबत तुम्हारी अपनी पैदा करता है। आपको क्या हो गया है मामा? आप क्यों ऐसी बातें करती हैं? आप हमेशा मुझे मेरी गलतियां याद दिलाती रहती हैं। आपकी बातें मेरा मोरल डाउन करती हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैं अपने लाइफ डिसीजंस पर कितना पछताती हूँ। मैं क्या करूं आप बताएं? अगर मैं पास्ट में जाके अपनी गलतियां ठीक कर सकती तो मैं कर आती, पर ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता ना। नवीन मेरी बेटी है, मेरा खून है वो, और अब मैं इसके बगैर नहीं रहूंगी। आपको बता रही हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर तुम फैसला कर चुकी हो तो जो करना है तुम करो। मगर जरा एहतियात से काम लेना। ज़ुएब छोड़ेगा नहीं, इस तरह हाथ पे हाथ धरे रखे नहीं बैठेगा। वो जरूर पुलिस केस करेगा और हो सकता है कि वो फ्लाइट इंक्वायरी भी करे। जो करना है उसने वो कर ले। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि जैसे वो मेरी बच्ची को बगैर बताए ले जा सकता है, मैं भी ले जा सकती हूँ। अगर उसने पुलिस को इन्वॉल्व किया भी, तब भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। देखूंगी मैं कि दुनिया की कोई भी अदालत एक बच्ची को उसकी मां से कैसे अलग करती है। नवीन के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगी, सबसे लड़ूंगी। ख्याल रखना अपना, कोई जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना बेटा।
यस सर, थैंक यू। क्या हुआ? क्या बताया पुलिस ने? वहां नहीं है नवाब। वैसे भी वो ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती है बाबा? वो जानती थी ना कि अगर वो ऐसा कुछ करेगी तो सबसे पहले हम उसको उसी के घर में ढूंढेंगे। हेलो, हाँ ठीक है, चलें, आप पता लगे आप मुझे बता देना, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। किसकी कॉल थी? रहमान की कॉल थी। वो बता रहा था कि नवाल के चौकीदार ने बताया कि नवाल ने उससे कहा था कि घर साफ करके लॉक कर देना, वो इंग्लैंड चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। मैं नवीन को लेने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ 2 हफ्तों के लिए पाकिस्तान आई हूँ अपने पेरेंट्स का घर सेल आउट करने के लिए। देखो जाला, मैं जानती हूँ कि नवीन सिर्फ जुहेब के साथ ही रह सकती है। मैं तो सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ जब तक पाकिस्तान में हूँ। तुम चाहो तो जुहेब को बता दो या उससे छुपा लो, लेकिन मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है नवाल ने जानबूझकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हो। एग्जैक्टली, वरना वो घर के नौकरों को अपना प्लान क्यों बताएगी? इसका मतलब है कि नवाल इंग्लैंड नहीं गई, उसने सिर्फ हमें भटकाया। नहीं बाबा, ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और शहर से इंग्लैंड जाने की तैयारी करे। अल्लाह, या अल्लाह, कितनी चालाक लड़की है ये, हमें चकमा देकर चली गई। हमें नबी की हिफाजत करना। अम्मी आप ना परेशान हो, देखें अगर नवाल हमारी आंखों में धूल झोंक के चली भी गई ना, तब भी मैं इंग्लैंड जाके उसको ढूंढ निकालूंगा, आप परेशान ना हो। परेशान, अल्लाह बेहतर करेगा। हम लोग भी हाथ पे हाथ धरे थोड़ी ना बैठे, पुलिस भी कोशिश कर रही है। हाँ लेकिन मुझे डर लग रहा है।
अगर वो इसी इरादे से पाकिस्तान आई थी तो यकीनन उसने कोई ना कोई प्लानिंग तो की होगी। उसको पता होगा हम पुलिस के पास जाएंगे, उसकी फ्लाइट डिटेल्स पता करेंगे। कहना क्या चाह रहे हो? मुझे ऐसे लग रहा है कि उसने कोई और प्लानिंग तो की होगी जो हम नहीं सोच सकते होंगे। जैसे कि खुल के करूं बात? मैं उसे बताए बगैर नवीन को यहाँ पाकिस्तान लेकर आ गया था। पता नहीं, मुझे ऐसी वो लग रहा है कि उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। ऐसा कैसे कर सकती है? माँ है उसकी, उसका इतना बुरा नहीं कर। फिर भी मैं पुलिस पे भरोसा करके नहीं बैठ सकता। मुझे लगता है कि वो किसी और शहर में तो लेके जा सकती है ना नवीन। हम कहाँ कहाँ जाएंगे? इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, कहाँ? रिलैक्स। हम एक काम करते हैं, हम उन दोनों की पिक्चर्स पब्लिक कर देते हैं। Sounds good?
नवी नवीन 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 कहाँ ढूंढूं मैं इसको? नवीन नवीन आपने एक बच्ची को जाते हुए देखा यहाँ से कि? जी एक बच्ची यहाँ से गुजरी तो है, मैं समझी इंसाफ की है। कहाँ गई है? कहाँ? इसी तरफ। मैम एक मिनट रुके, मैं देखती हूँ। नवीन 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 आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मम्मा इतना परेशान होती है, ऐसा कोई इरादा है क्या? मैंने इतना ढूंढा आपको। मुझे नहीं रहना आपके साथ, आप गंदी हैं। मुझे अपने पापा के पास जाना है, अपनी मम्मा के पास, उजाला मामा के साथ। उजाला आपकी मम्मा नहीं है, मैं हूँ आपकी मम्मा। नवीन आप क्यों नहीं समझ रही हो? मैं हूँ आपकी मम्मा। नहीं है आप मेरे मामा, आपने मुझे छोड़ दिया था, आप मुझसे प्यार नहीं करती है, नफरत है मुझे आपसे। जी SHO साहब, चलें आप पता करते रहें। थैंक यू सो मच। जो कुछ भी हुआ है वो मेरी गलती की वजह से हुआ है। गलती तस्लीम करने से क्या होगा उजाला? तुम्हें उसकी फितरत का पता था ना अच्छी तरह से, कैसे उस पर एतबार कर सकती हो तुम दोबारा से? अरे उजाला तो अपनी फितरत से मजबूर थी, इसने तो एक मां की तरह हमदर्दी में ये सब कुछ किया है। धोखा तो एक बार फिर नवाल ने हमें दिया है। कैसी आजमाइश है आपका?
ये कैसी आजमाइश है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। माफ कर दो अल्लाह, सबको माफ कर दो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो झूठ बोल रही है। वो जितना शर्मिंदा थी, जिस तरह से रो रही थी, मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो फ्रॉड करेगी। मेरी नबी, SHO की कॉल थी। वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से नवाल ने एग्जिट नहीं किया, वो किसी भी फ्लाइट पे नहीं थी। आप एक एक फ्लाइट के बारे में इतला देते रहेंगे, इस तरह तो हम सूली पे लटते रहेंगे बेटा। सोए वो ले गई बच्ची को अपने साथ, ले गई। वो क्यों नहीं समझ रहे तुम ये बात? एन मुमकिन है कि जब हम पुलिस को कंप्लेन कर रहे थे वो तभी निकल गई वो पाकिस्तान से। फूड कोर्ट से सीधा एयरपोर्ट भी जा सकती है, नहीं? जल्दी कैसे जा सकती है? जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दें। परेशान मत, प्लीज मत रोइए आप। कहाँ गई होगी? इंग्लैंड? मैं चला जाता हूँ उसको लेने। सुहेब नहीं जा सकता ना बाबा वहां, तो मैं जाऊंगा वहां। हम वहां एम्बेसी में जाकर कंप्लेन कर देंगे उसके खिलाफ। कहीं कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरी। नवीन, नवाल, तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते हुए? क्या लेने आई हो तुम यहाँ पर? लेने नहीं, देने आई हूँ। ऐसा नहीं है कि अब मैं तुमसे नफरत नहीं करती।
लेकिन मैं जान गई हूँ कि नवीन की परवरिश जो तुम कर सकती हो वो कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। मेरी अपनी बेटी ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती। अगर ये मुझसे ये कहती है ना कि मुझसे नफरत करती है तो कुछ भी करके मैं इसे यहाँ से ले जाती, लेकिन इसने ऐसा कहा ही नहीं। तो बस मुझसे कहती रही कि ऐसे उजाला के पास जाना है, उजाला के पास जाना है और उजाला के पास जाना है। नहीं कर सकती थी फिर मैं इसके साथ ऐसा। ये ज्यादती मैं नवीन के साथ नहीं कर पाई। मैं ज़ोहेब को और तुम्हें नवीन को वापस देने आई हूँ। मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, लेकिन मैं कल चली जाऊंगी। आप लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मुझे नहीं रहना आपके साथ, आप गंदी हैं। मुझे अपने पापा के पास जाना है, अपनी मम्मा के पास, उजाला मामा के साथ। उजाला आपकी मम्मा नहीं है, मैं हूँ आपकी मम्मा। नवीन, आप क्यों नहीं समझ रही हो? मैं हूँ आपकी मम्मा। नहीं है आप मेरे मामा, आपने मुझे छोड़ दिया था। आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, नफरत है मुझे आपसे। आज आ गई तुम्हारी ममता। बस तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद तुम नवीन से मिलना डिजर्व नहीं करती। नवाल, तुम देखना, हम दोनों मिलकर अपने रिश्ते को बहुत मजबूत बनाएंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़ा रहूँ। बस तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम भी मेरे साथ हर कदम पे खड़ी रहोगे। मैं तुम पे किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाऊंगा। तुम्हारा जो दिल करता है, जैसे दिल करता है तुम करना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरे पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखो। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे, और तुम भी उनसे बहुत प्यार करते हो। बिल्कुल तुम भी उनकी दोनों बेटियों जैसी बन के रहना।
मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि अम्मी ने, आप ही ने नवाल में देखा क्या था। तुम्हें पता है जो नवाल का मिजाज है ना, उस किस्म के मिजाज वाली लड़कियों से मुझे शदीद चिढ़ है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि दो ऐसे लोग जिनका मिजाज ना मिलता हो, उनका साथ रहना कितना मुश्किल होता है। जिस ड्रेसिंग में रहना तुम रहो, लेकिन बाहर कोई ढंग के कपड़े पहनो ना। अम्मी अबू हैं, थोड़े ओल्ड स्कूल हैं। बस कर दें यार, कल रात से मैं अब तक काफी बातें सुन चुकी हूँ। यहाँ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस तरह नहीं खा सकते, इस तरह नहीं चल सकते। मतलब क्या सांस लेना भी मना है इस घर में? नवाल, सांस लेना मना नहीं है, मैं तुम्हें कुछ असूल बता रहा हूँ। घर में रहना है ना, तो कुछ असूल फॉलो करने पड़ते हैं। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। इस घर के 100 कॉल रूल्स के लिए मैं अपने आप को नहीं बदल सकती। मुझे पता होता आप लोग इतने कंजर्वेटिव माइंड के, तो मैं कभी यहाँ शादी करके आती ही नहीं। मैं अपना लाइफस्टाइल किसी सूरत नहीं बदलूंगी। और अगर आपको मंजूर नहीं है तो शादी के 2 दिन बाद भी मुझे तलाक लेने में कोई रिग्रेट नहीं होगा। कोई आम लड़की नहीं हूं मैं। सामान लाई थी आप लोगों के लिए। क्या हुआ, आधी रात को क्यों आए हो? भाभी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आप लोगों को? अब तो कर ही दिया है, बोलो। मैं ये अम्मी ने कुछ फ्रूट्स आप लोगों के लिए भेजे थे और दूध भेजा था। बस उन्होंने कहा कि मैं आपको दे दूं कमरे में आके, तो बस ये देने आई थी। आर यू मैड? तुम्हें लगा हम आधी रात को ये सारी चीजें खाएंगे? वी जस्ट गॉट मैरिड। तुम्हें पता है ये बात? ओ, भाई अम्मी ने कहा था। अगर अच्छा नहीं लगा आपको, मैं ले जाती हूँ वापस, कोई मसला नहीं है। नवाल, अच्छा मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम भी तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो ना। देखो, उस मेहमान के आने के बाद हम दोनों में प्यार मजीद बढ़ जाएगा।
हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। माँ बाप बनने के बाद तो हमारी जिम्मेदारियां मजीद बढ़ जाएंगी ना। आप ये मीठी मीठी बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश ना करें। मैं तो ये सब कुछ चाहती ही नहीं थी। आपको क्या लगता है बच्चे के आ जाने के बाद हम दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा? गलत लगता है आपको। देखो नवाल, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी हम दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, ये ठीक बात तो नहीं है ना। अच्छा ठीक है, तुम जो चाहो ना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सुहेब यहाँ रहने के लिए मान गया है। I must say that I'm surprised. लेकिन उसने एक छोटी सी शर्त भी रखी है। बताइए, शर्त के बगैर कैसे पॉसिबल था? क्या कहा आपके दामाद ने? उसने कहा है कि वीकेंड वो अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ गुजारेगा और तुम्हें भी उसके साथ जाना पड़ेगा। बट क्यों? नो मोर आर्गुमेंट। इतना कुछ तो वो मान गया है। पूरा हफ्ता है अपनी मनमानी करने के लिए, और क्या चाहिए तुम्हें? देखो मेरी जान, घर कंप्रोमाइज से बनते हैं। सुहेब बहुत अच्छा और संजीदा लड़का है, वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तुम्हें भी थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना पड़ेगा। फैमिली इसी तरह बनती है। पर माँ, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो नवाल, तुम्हारा रिश्ता हमने बहुत सोच समझ के किया है। ऐसी हालत में जबकि हम लोग यहाँ नहीं होंगे, ये फैसला करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हमें बहुत बड़ा रिस्क लेना था, लेकिन ज़ुहैब के घर वाले हमें बहुत अच्छे लगे, महज़ब और शाइस्ता लोग हैं। इसी वजह से हमने तुम्हारी शादी वहाँ की, और इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ज़्यादा फेवर नहीं दे सकती बेटा। वैसे वो तुम्हारी केयर करता है ना? जरूरत से ज्यादा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो मेरा इतना ख्याल रखेगा। कोई गलती नहीं भी होती तब भी सॉरी बोल देता है, हर बात मानता है।
बल्कि मुझे लगता है कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। उसकी फादर भी ऐसे ही है और उसका भाई भी ऐसे ही है। तुम्हारी मुलाकात आई है, उठो। मेरी तुम्हारी नहीं शम्स खाना, उठो, तुम्हारी मुलाकात आई है। कोई नहीं आता मुझसे मिलने। अम्मा आई थी बस एक बार। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं। बख्तियार नहीं है तेरे साथ? वो तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। मुझे कह रहा था जाने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर से डरती आई हूँ कि हलीमा को पता चल गया तो हलीमा ने बता दे उसे। क्यों भाई, क्यों मना करेगा वो मिलने से? मैं तेरी बेटी हूँ, मुझे मिलने से वो रोकने वाला होता कौन है? इस बेटी ने क्या किया? इज्जत मिला दी खाकमी हमारी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। अरे अम्मा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं ना, तू तो जानती है। माँ से झूठ बोल रही है। रिश्ता को तो सुन लेगा ना तो लेने की भी नहीं पड़ जाएगी। तुम्हें पता है बख्तियार क्या हासिल कर रहा है मेरा? कह रहा था अम्मा इससे अच्छा था पुलिस तुम्हें भी पकड़ के ले जाती, तू भी किरण के साथ जेल में सड़ रही होती, मर रही। आज सबकी मौजूदगी में अपने बच्चों के सामने तुम्हें तलाक दे। नहीं, ये नहीं कर सकते आप मेरे साथ अंकल। अंकल मेरे से बात। बाबा ये नहीं कर सकते मेरे साथ। नहीं तलाक नहीं नहीं नहीं, बाप नहीं, मेरे बाप से ये नहीं कर सकते। आंटी प्लीज आप औरत को तलाक। तुम्हें तलाक देता हूँ। किसी भी शख्स पे अगर इतने जुल्म ढाए जाएंगे ना तो उसके लहजे में तलखी आ ही जाती है। और फिर मेरी मासूम बहन के साथ तो बहुत जुल्म हुआ है। अल्लाह ना करे किसी दुश्मन की बेटी के भी ऐसे नसीब। आपको मेरा ख्याल नहीं है
कितनी बेआराम हो रही हूँ मैं यहाँ पे, जरा ख्याल नहीं है आपको मेरा। नवाल झूठ मत बोलो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारी कितनी केयर कर रहा हूँ, कितना ख्याल रख रहा हूँ यहाँ पर। बस अब मेरा दम घुटने लगा यहाँ पे, मुझे घर जाना है। अजीब वाइब्स है इस घर की, मुझे मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है। नवाल कितनी बेहिस हो तुम, अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारा कोई मरता तो फिर क्या? ओ शट अप। आपकी बहन मर गई है, मुझे मालूम है, मुझे अफसोस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर वालों को बददुआएं देना शुरू कर देंगे। मैं तुम्हें बददुआएं नहीं दे रहा नवाल, तुमसे बात करने फसूल। हाँ तो मत करें बात, किसने कहा बात करने को? और हाँ, यूरोप जाने के लिए भी तैयारी कर लें। नवाल अब तुम ज्यादती कर रही हो। ज्यादती कर रही हूँ? मेरा हक है ये। और आपका क्या भरोसा है? आप कल उस उजाला को उठाकर ले आएंगे अपनी दुल्हन बनाकर, मैं क्या करूंगी यहाँ पे? और अगर तुम नहीं जाना चाह रहे ना तो मुझे तलाक दे दे, मैं अपना बच्चा लेकर यूरोप चली जाऊंगी। इस घर में मैं एक दिन भी नहीं रहूंगी। नवाल, नवाल तुम एक एक करके सब छोड़कर जा। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? ज़ुहैब सिर्फ यूरोप तक ही जा रहा है। गॉड फॉरबिड, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे नवीन की तरह। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि फायजा आपा है ना, जरबाब भाई भी हैं, घर में इतने सारे लोग हैं, हमारी क्या जरूरत है? हाँ बेटा, वो फायदा रह लेगी हमारे साथ, रख लेगी ख्याल हमारा। फोन क्यों नहीं उठा रही? नवाल। जी माँ। कहाँ थी बेटा तुम? कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? क्या हुआ है? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नवीन तो ठीक है? जी जी ठीक है वो। ओके, दोबारा तंग तो नहीं किया उसने तुम्हें? नहीं। बहुत प्यारी बच्ची, मेरे ख्याल में समझ गई होगी तुम्हारी बात। अब देखना तुम्हें तंग भी नहीं करेगी कभी। जी माँ, अब वो वाकई मुझे तंग नहीं करेगी। नवाल क्या हुआ है तुम्हें बेटा? तुम ठीक तो हो ना? मेरी जरा बात तो कराओ नवीन से। नवीन से बात नहीं करा सकती। क्यों? क्या हुआ है? नवीन ठीक तो है ना? है कहाँ नवीन? और तुमने क्या किया नवीन के साथ मुझे बताओ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया।
मैं उसे कैसे कुछ कर सकती हूँ? मैं तो उसे छोड़ा ही हूँ। कहाँ छोड़ के आई उसे तुम? ज़ुहैब के पास। नवाल, नवाल बेटा मुझे बताओ तो सही, बात तो करो मुझसे बेटा। नवाल, साबरा, नाश्ता लगा दिया साबरा? ये उजाला कहाँ रह गई है? वो उजाला अपने रूम में है, कुछ तबीयत खराब है इसलिए नीचे नहीं आ सकी। अरे बच्ची टेंशन में है, खुद को कसूरवार समझ रही है, शायद नाराज हो गई है। अब्बू ऐसी बात नहीं, असल में आप और अम्मी फिर से दादा दादी बनने लगे हैं। रियली? बड़ी मुबारक हो। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बड़े अच्छे वक्त पर आए हो भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। बस साबरा नाश्ता लगा ही रही है। जी हम एयरपोर्ट से यही आ रहे हैं, आपके साथ ही नाश्ता करना था। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे आपको तो पता है कहाँ थकते हैं, मेरा अम्मी से मिलने का बहुत दिल चाह रहा था तो अम्मी उन्हें घर लेके चले गए और हम यहाँ आ गए। बाकी सब नजर नहीं आ रहे। जरबाब भाई तो बाहर है, उजाला अपने रूम में है, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा सुनो, वो अभी ज़ुहैब न्यूज़ देकर गया है, हमारे यहाँ नन्ना मेहमान आने वाला है। बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक बेटा। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। उजाला, अब तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है, समझ गई? ये बच्चा तुम्हारे लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। इस बच्चे के जरिए तुम जरबाब से लाखों रुपए हथिया सकती हो। हक मेहर की रकम के साथ साथ और पैसे मांगो,
अरे पैसों में खेलोगी तुम, मैं तो कहती हूँ खत्म करो इस शादी को, इस किस्से को खत्म करो, जान छुड़ाओ इन लोगों से, तलाक लो इससे। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? क्यों उल्टी सीधी पट्टियां पड़ा रही हो उसे? उल्टी सीधी पट्टियां? अरे ये बेटी है मेरी, इसके फायदे की बात कर रही हूँ मैं। और तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से इसका घर बस नहीं रहा। इसकी खुशी इसी में है कि इस अरबाब के साथ जाके रहे। अरे तुम भी इसके साथ मिल गए? हाँ, मिल गया उसके साथ, क्योंकि मुझे उसका घर बसता हुआ देखना है, उजड़ता हुआ नहीं जैसा तुम चाहती हो। खबरदार जो आप वहां गई तो। दामाद है ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये नहीं है कि हम उसके पांव पड़ जाएं। तुम तो चाहती ही नहीं हो कि बेटी का घर बसा रहे। अपनी बहन से कहो अपना बोरिया बिस्तर उठाए और दफा हो जाए यहाँ से। उसका नापाक वजूद मैं इस घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं अम्मा, घर से ना निकालें उसे, उसका हमारे अलावा और है ही कौन? कहाँ जाएगी बेचारी? मेरी तरफ से जाए जहन्नुम में। आप उसकी ये पहली गलती समझ के उसे माफ कर दें, आइंदा वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। बख्तियार आप समझाए ना। ये क्या समझाएगा मुझे? नुसरत आरा का फैसला हरफे आखिर है, ये घर मेरा है। मैं फैसला करूंगी इस घर में कौन रहेगा और कौन जाएगा। बहुत अच्छा हुआ कि मैं इस वक्त आ गई, और सब कुछ मैंने अपने कान से सुना जो बकवास तुम लोग कर रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? बेगैरत। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसी घटिया और बेगैरत औरत नहीं देखी। मैं अपने आप को कोस रही हूं कि मैंने अपने बेटे के लिए तुम जैसी घटिया औरत ताकत सिफत का इंतखाब क्यों किया। तुम्हारे शय देने की वजह से यहां तक बात आई। अगर तुमने उसे वक्त पे समझा दिया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता हमें। इसे देखो अपनी बहू को, बीवी है ये मेरी, इस घर की बड़ी, सारी जिंदगी से जली कटी सुनाती आई है किरण। इसने कभी आगे से कुछ नहीं कहा, ना उसे ना मेरे सामने। और इसकी बहन उजाला, क्या नहीं किया उसने इस घर के लिए? उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी किरण ने। तुमने उसे कभी नहीं समझाया, हालांकि तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। जैसी करनी वैसी भरनी। शुक्र करो तुम्हारी बेटी सिर्फ जेल में है। अरे उनकी बेटी तो जान से चली गई। क्या करेंगे वो लोग? समझाया था तुम्हें, अल्लाह की पकड़ से बचो। अब पकड़ लिया है तुम्हें तो भुगतो। कुछ नहीं कर सकती अब। अरे ये मेरी तमीज थी, एहतराम था तुम्हारे लिए कि आगे से कुछ नहीं कहता था। ढके छुपे अल्फाज में समझाने की कोशिश करता था कि ये सब मत करो, वक्त पे संभाल लो किरण को, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अल्लाह का शुक्र है मैं इन करतूतों में तुम्हारे हिस्सेदार नहीं था। कहाँ लेकर जा? मैं नहीं जाऊंगी। जरबाब बच्चों का क्या होगा? प्लीज मेरे बच्चे मुझे दे दे। मैं नहीं है ये तुम्हारे बच्चे। ये मेरे बच्चे हैं। तुम्हारा घटिया साया मैं अपने बच्चों पे नहीं पड़ने दूंगा। तरस जाओगे इनकी शक्ल देखने के लिए जैसे मेरे मां बाप तरस गए अपनी बेटी की शक्ल देखने को। नाकाबिले माफी हो, मैं नफरत करता हूं तुमसे। ले जाए इसको यहाँ से। नहीं जरबाब चली जाओ। जरबाब नहीं। जरबाब अंकल प्लीज, जरबाब प्लीज मेरी बात सुनिए। जरबाब अम्मा, जरबाब प्लीज मेरी बात सुनिए। अंकल माफ कर दे मेरी बच्ची को, खुदा के वास्ते माफ कर दे। नहीं लेके जाए मेरी बेटी को, छोड़ दे। अरे छुड़ाओ ना मेरी बेटी को।
जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी